नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका मकसद है टू कंडक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू रिजॉल्व द मिथ्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो मीनोपॉज के दौरान सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम कैसे बिना किसी मेडिसिन के अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, फूड एंड डाइटरी चेंजेस से हम उन्हें काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ शुरू होने लग जाती हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स और बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 55 ईयर्स। तो ये जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में या तो हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या फिर स्कैंटी मेंसेस होने लग जाते हैं। यदि हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है तो हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होता है और देखना होता है कि कहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो वो हमें अप टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ साइक्लिकल हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि हम हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी शरीर से अत्यधिक मात्रा में जो रक्तस्राव हो रहा है उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जिससे कि शरीर में खून की कमी नहीं होगी और थकान, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी महसूस ना हो हमें। दूसरा होता है स्कैंटी मेंसेस। स्कैंटी मेंसेस में दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक तो जो साइकिल का इंटरवल होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है, यानी जो साइकिल अभी हमें 30 डेज में आ रही थी वो अब हमें 45 डेज में, 50, 60 डेज, 90 डेज में आती है। तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो एक इस चीज़ को सिंपली हम घर पे जो किट से किए जाने वाला टेस्ट है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से करके सबसे पहले तो हमें ये एक्सक्लूड करना होता है कि इसमें प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि मीनोपॉज के दौरान भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी को हमें रूल आउट करना होता है। और सेकंड हमें देखना होता है कि भाई यदि प्रेगनेंसी नहीं है और फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है तो किसी तरह का ज़्यादा कुछ मेडिकेशन लेने की नीड नहीं होती है। स्कैंटी मेंसेस में आपको सिंपल एक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है कि ठीक है अब मीनोपॉज होने वाला है, तो यदि थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग करके मेंसेस हो रहे हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न ना हो। जैसा कुदरत अपने शरीर के साथ कर रही है उसे हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अननेसेसरी हम यदि हार्मोनल थेरेपी पे जाते हैं तो वो हमारे शरीर को कहीं हद तक ज़्यादा नुकसान कर सकती है। स्कैंटी मेंसेस के लिए यानी हमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं लेना है, बस हमें अपना प्रेगनेंसी एक्सक्लूड करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मतलब कि कभी हमें हमारा मूड बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और कभी एकदम सैड बिहेवियर हो रहा है। यानी मतलब हम सोसाइटी में जीलअप नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में या अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ में काउंसलिंग के सेशंस लेने होते हैं, जिसमें कि हमें ये खुद को हमें समझाना होता है कि ये जो मीनोपॉज वाला फेज़ अब लाइफ में एक हो रहा है तो उसे हमें हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही अकेले हो रहा है। इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी फीमेल्स हैं सबको एक ना एक दिन लाइफ में ये मीनोपॉज वाला जो फेज़ है उसको एक्सेप्ट करना ही है, उसे फेस करना ही है, उसका सामना करना है। बस हम उसका हैप्पीली एक्सेप्टेंस के साथ में उस अवस्था का हमें सामना करना है, क्योंकि ये एक कुदरत की दी हुई प्रक्रिया है। इसको हम किसी भी तरह की मेडिसिन से ना डिले कर सकते हैं, ना अर्ली कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं। ये कुदरत ही इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करती है और इसमें होने वाले हार्मोनल परिवर्तन के कारण हमारा मूड थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे होता है, तो वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है। अब थर्ड पॉइंट होता है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए। तो हड्डियों की ताकत के लिए हमें ज़रूरी होता है विटामिन डी एंड कैल्शियम। अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ज़रूरी होता है मैग्नीशियम एंड जिंक। तो कैल्शियम के लिए हमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लेनी होती हैं, यानी दूध, दही, लस्सी, छाछ लेना होता है। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और विटामिन डी के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग वाली सनलाइट के लिए एक्सपोज होना होता है। एक्सपोजर कैसे होता है कि हम टी शर्ट यानी जो हाफ स्लीव टी शर्ट में अर्ली मॉर्निंग जब की जो सनलाइट होती है उसमें हम
सामने आए। और बहुत बेहतर रहेगा यदि हम उस अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में कुछ रूटीन फिजिकल एक्टिविटी या कुछ लाइट एक्सरसाइजेस को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। तो इससे हमें दो एडवांटेज होंगे, यानी दो फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे? एक तो फिजिकली एक्टिव रहने से हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट लो हुई है, जिससे हमारा की वजन बढ़ रहा है, वो कहीं हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अर्ली मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज करने से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मूड को हैप्पी रखने में हमें बहुत हद तक मदद करता है। और हम अपना बॉडी का शेप भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी जो मीनोपॉज के दौरान होने वाला वेट गेन है उसे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी मीनोपॉजल फीमेल के लिए जो सबसे बड़ी एडवाइस है वो है फिजिकल एक्सरसाइजेज। फिजिकल एक्सरसाइज में यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम हम एक ब्रिस्क वॉकिंग को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं। और अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी यानी ब्रिस्क वॉकिंग की फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करना मस्ट है फॉर ईच एंड एवरी वुमेन हु हैज़ क्रॉस्ड 40 ईयर्स ऑफ एज। यानी जो महिलाएं अपनी उम्र के 40 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी हैं, उनके लिए अर्ली मॉर्निंग की 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है कि उस एज ग्रुप में आते आते कई बार जो महिलाएं अपने शरीर का स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रख पाती हैं, उनको घुटनों में दर्द होने लगता है। तो यदि आपको इस तरह का है कि भाई घुटनों में दर्द हो रहा है, तो अपने ऑर्थोपेडिशियन से एक बार मिल सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं कि नी जॉइंट पेन के साथ में वो क्या लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो वो उनको गाइड करेंगे कि क्या वो लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बाकी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो कि हमें मिलेगा दूध एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में, हरी सब्जियों में, और हमें मिलेगा सोयाबीन में। सोया मिल्क भी आता है मार्केट में, सोयाबीन मिल्क का कर्ड भी आता है मार्केट में, और सोया बटर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो सोयाबीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब अन्न की फॉर्म है मीनोपॉजल फीमेल के लिए। क्यों? क्योंकि सोयाबीन में फाइटो ईस्ट्रोजन भी अवेलेबल होता है। फाइटो ईस्ट्रोजन मतलब ईस्ट्रोजन वो हार्मोन जो फीमेल्स के यंग नेचर के लिए ज़रूरी है, और फाइटो मीन्स प्लांट्स। तो प्लांट से मिलने वाला नेचुरल ईस्ट्रोजन हार्मोन हमें मिलता है सोयाबीन से। तो सोयाबीन को किसी भी फॉर्म में, चाहे तो आप पानी में भिगो के खा सकते हैं, या सोयाबीन का आटा बनवा सकते हैं, जिसको हम अपने रूटीन जो हमारा चपाती बनाने वाला आटा होता है उसमें मिक्स कर सकते हैं, या सोयाबीन हम अपनी दाल में मिक्स कर सकते हैं, या सोया मिल्क या सोया कर्ड या सोया बटर हम अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन इन एनी फॉर्म, आपको जिस भी फॉर्म में मिले, वी हैव टू कंज्यूम सोयाबीन ड्यूरिंग अवर पेरीमिनोपॉजल एज ग्रुप, यानी आफ्टर 40 ईयर्स एंड बिटवीन 45 टू 55 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप हमें सोयाबीन को ज़रूर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमें बहुत सारे तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक मिलते हैं, जो हमारे बोन हेल्थ एज वेल एज हार्ट हेल्थ, यानी बोन एंड हार्ट दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट एक और मैं कुछ सीड्स के नाम यहाँ लेना चाहूँगी, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स हैं, और ग्रीन पम्पकिन सीड्स एंड सेसमी सीड्स, यानी तिल के बीज, यानी अलसी के बीज, कद्दू के, हरे कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और तिल। ये सारे ही सीड्स में हमें कहीं ना कहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीमेल्स के लिए हमें मिलता है इनमें फाइटो ईस्ट्रोजन, जो कि मीनोपॉजल एज ग्रुप में आ रहे सिम्टम्स को फाइट करने में हमें हेल्प करता है। तो अब से जितनी भी 40 प्लस महिलाएं हैं वो ये मेक श्योर करेंगी, यानी इस चीज़ के लिए देखेंगी कि उनकी डाइट में है कि नहीं दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स
एंड सनफ्लावर सीड्स किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं हम। ये सारे सीड्स का हम मिक्सचर बना के और डेली का 1 to 2 स्पून हम आफ्टर मील्स ले सकते हैं, या हम इन सीड्स को ग्राइंड करके कोई मिल्क शेक या कोई फ्रूट शेक आप बना रहे हैं तो उसमें हम ऐड ऑन करके ले सकते हैं, या कर्ड में हम ये सारे सीड्स का पाउडर मिक्स करके ले सकते हैं और इसमें कुछ भी हमें स्वीटनर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में थोड़ी क्योंकि लो मूड रहता है, इजी फटीगेबिलिटी रहती है, यानी जल्दी से थकान, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन आता है, तो कुछ मीठा खाने की क्रेविंग महिलाओं को होती है। मीठा यदि आप इन द फॉर्म ऑफ शुगर, हनी या गुड़ की फॉर्म में यदि आप खाएंगे, जैगरी की फॉर्म में भी यदि आप खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनकी बजाय यदि हम नेचुरली अवेलेबल स्वीटनर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, तो वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि हम स्वीटनर की फॉर्म में अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स, डेट्स यानी कि खजूर, किशमिश, मुनक्का और अंजीर हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो डेट्स खाने से आपको न सिर्फ आपकी जो स्वीट की क्रेविंग है यानी मीठा खाने की जो इच्छा है वो आपकी पूरी होगी, बल्कि आपको आयरन भी मिलेगा उसमें और इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो कि हमारी बोन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अंजीर में फुल ऑफ आयरन है और ये जो मुनक्का एंड किशमिश हैं इनमें भी आयरन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रक्टोज मिलेगा, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट आपको सलाह देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, अल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए। रादर देन कि कहूँगी कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल से पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स को बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जो अल्कोहल होता है एंड जो स्मोक होता है, टोबैको स्मोक, वो एंटी ईस्ट्रोजन रोल प्ले करता है। तो ऑलरेडी आपकी बॉडी जब पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में है यानी 40+ आप हो चुके हैं, तो ऑलरेडी बॉडी से ईस्ट्रोजन धीरे धीरे करके लेवल कम हो रहा है, और यदि आप इस दौरान स्मोकिंग, अल्कोहल करते हैं तो आप खुद अपने बॉडी के बचे हुए ईस्ट्रोजन को नष्ट कर रहे हैं। तो स्मोकिंग, अल्कोहल पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स को अवॉइड करना चाहिए, और टी एंड कॉफ़ी के इनटेक को भी कहीं हद तक रिड्यूस करना चाहिए। इसकी बजाय आप ले सकते हैं ग्रीन टी, हम ले सकते हैं हर्बल टी, ले सकते हैं लेमन टी, ले सकते हैं ये सारे जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये सब हम ले सकते हैं। और बाकी सारी जो जितने भी आर्टिफिशियल कैंड फूड आइटम हैं, हाई सॉल्ट कंटेनिंग फूड आइटम हैं, शुगर कंटेनिंग फूड आइटम हैं, शुगर सिरपी फ्रूट्स एंड जैम्स जो हैं, वो सब हमें इन शॉर्ट इस पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में यानी आफ्टर बीइंग 40 हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी इस जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपके सवालों के आंसर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार।